नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। जयपुर के आभूषण व्यवसायी ने गजब का खेला कर दिया है। अमेरिकी महिला ने 2 साल पहले 6 करोड़ का आभूषण खरीदा था, जो नकली निकल गया है, जो असल में केवल 300 रुपए का था। अब इसके लिए अमेरिकी महिला चेरिश ने जांच शुरू करवा दी। इस मामले में एक गिरफ्तार हुआ है और 2 फरार हैं। शासन की एक रिपोर्ट पेश करी कि वो पिछले 2 साल से रामा रोडियम और दूसरा उनकी जो दूसरी फर्म है, 2 फर्म और हैं, उनके यहाँ से गौरव सोनी और उनके पिताजी राजेंद्र सोनी से वो डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी उसका व्यवसाय लगभग 2 साल से कर रही थी। और इस साल उसने फरवरी मार्च के अंदर एक यूएस के अंदर ही एग्जीबिशन लगाई थी। उसमें उसने यूं ही जब वहाँ पे फ्री में चेक हो रहा था तो उसने अपना एक दो पीस थे जिनको चेक कराया। चेक कराने में पता लगा कि जो उसने हॉलमार्क की पर्ची दे रखी थी, तो उस पर्ची के हिसाब से डायमंड उसमें 14 कैरेट गोल्ड 14 कैरेट लिखा हुआ था और वो उसके अंदर 9 कैरेट निकला। इसके अलावा जो डायमंड बता के जो उसमें पत्थर लगाए गए थे, स्टोन लगाए गए थे, वो उसके अंदर डायमंड नहीं होके और एक मोजेनाइट चाइनीज स्टोन आता है जो मैन मेड होता है, वो लगाया हुआ था। तो उस बात की जानकारी लगते ही वो इस फर्म के जो ओनर थे उनके यहाँ पे आई। इनसे कुछ दिनों से बातचीत कर रही थी कि या तो चेंज कर दो, ये कर दो, लेकिन बार्गेनिंग के अंदर वो नहीं। तो उसने गुस्सा होकर फिर जब ये बोला कि मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जाऊंगी, तो उन लोगों ने उसको रोकने की और इस तरह की कोशिश की। वो जो रोकने का उनके यहाँ पे वीडियो बना, उसको इन्होंने जब ये जाने लगी तो थाने पे और 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। कमिश्नरेट में अधिकारियों से मिला कि यूएस लेडी आई और वो हमारे यहाँ पे लूट करके और इस तरह से गहने लेके चली गई। जब इस बात की वहाँ पे तहकीकात हुई और पता लगा तो उसके पास बिल भी थे और वो ये भी था कि जब पहले आती है तो वो सारे उनको फैला के दिखाती है। तो इस तरह का मामला नहीं निकला, जबकि मामला उसने फिर यूएस उनकी एम्बेसी थी उसमें भी कंप्लेंट करी, वहाँ से भी फ़ोन आए और माणक चौक थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद में उसका जो इन्वेस्टिगेशन था उसका हमारे सीपी साहब और डीसीपी मैडम उनके आदेशानुसार मुझे दिया गया। मेरे पास आने के बाद में भी उस लेडी थी, उसने उसके साथ मीटिंग की, तो वो उसके बाद में सहमत हो गया कि मैं आपको कुछ उनका कंपनसेशन था लगभग 3 करोड़ के आसपास में दे सकता हूँ। ये बात में तय हो गया। 2 दिन का टाइम लिया, 2 दिन तक वो लेडी बात करती रही और जब टाइम जिस दिन लास्ट दिन था उस दिन वो बाप बेटे दोनों अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गए। फरार होने के बाद वो लेडी हमारे पास दोबारा आई कि साहब उसने तो मेरे को ने तो गहने दिए और बात करता रहा। और उसके बाद में तो फिर हमने उस मामले को आगे बढ़ाया, हमने उनके बयान दर्ज किए और जो उसने हमारे को जो गहने ला के दिए थे उनको हमारे यहाँ पे जो लैब हैं, इसके अलावा एक इनकी बड़ी लैब है जहाँ पे उसके मानसरोवर के अंदर सितारा वहाँ पे, तो उसमें भी हमने जब उसको चेक कराया तो उसके अंदर ये रिपोर्ट आई कि ये पत्थर जो लगा हुए हैं इसके अंदर वो डायमंड नहीं होके मोजेनाइट पत्थर, चाइनीज पत्थर है जो कि मैन मेड होता है। तो और दूसरा जो गोल्ड था उसको भी हमने चेक कराया जैसा कि लेडी ने कंप्लेंट की थी, तो वो भी 14 कैरेट की जगह 9 कैरेट निकला। यहाँ तक कि एक आइटम था उसके अंदर तो वो गोल्ड भी नहीं निकला और चांदी का वो था और उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश की हुई थी। दूसरा हमने जो उसने हॉलमार्क का सर्टिफिकेट दे रखा था, जिस व्यक्ति से उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था, उसका हमने चेक किया तो उसके पास न कोई रजिस्ट्रेशन न कोई बात। वो जब उससे पूछताछ की तो पता लगा वो तो जैसा उनको बताते थे वैसा ही लिख के और एक सर्टिफिकेट बना के दे देता, जिसको कि सामने वाला आदमी हॉलमार्क का सर्टिफिकेट समझ लेता है। तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को भी हमने फिर जब इस अनुसंधान के बाद में उसको हमने सारा रिपोर्ट वगैरह उसका लेके उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और ये जो बाप बेटे दोनों फरार हो गए हैं तो हमने बाप उनके जो बेटा है गौरव सोनी जो कि मेन इसमें करता धरता है, उसका लुकआउट नोटिस हमने जारी किया है। इसके अलावा जो इसके फादर हैं उनका भी हम लुकआउट नोटिस है उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा फिर पता लगा कि ये जो पैसा आया था
उसका जो था, जो आरोपी है गौरव सोनी, उसने अपनी पत्नी के नाम से फर्म को एक फर्म बना रखी है और वो ज़्यादातर पैसा उसी अकाउंट में लेता था। और उसी जो पत्नी के जो अकाउंट में जो पैसा आया उससे उसने लगभग 3.5 करोड़ का अग्रसेन सर्किल है, वहाँ पे एक बड़ा फ्लैट बन रहे हैं, वहाँ लगभग उसने वहाँ पे खरीदा है। तो हमने वो जो ओनर है उनको भी हमने अपनी तरफ से पत्र दे के और उसको आगे से नहीं बेचने के लिए पाबंद किया है। हम बाप बेटे की तलाश कर रहे हैं, उनकी छापेमारी कर रहे हैं। इसके इसी दरमियान पता लगा कि जो गौरव सोनी की वाइफ है रजनी, वो भी अपने बच्चों सहित फरार हो गई। तो हम सब लोगों को ढूंढ रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और इन लोगों ने जो ठगी की है वो रकम हम रिकवर। इसके साथ ही हमें और पता लगा, जो परिवादिया था उसके पास 4-5 मेल आए हुए हैं, जो भी इसके साथ व्यापार करते थे उन लोगों के भी साथ भी इसी तरह की एक जो उनके अंदर मेल किया है, वो लोग बता रहा है कि मेरे साथ 10 करोड़ के आसपास का मैंने काम किया है। तो करोड़ों का जो इनके साथ और भी जो 4 कंप्लेनेंट हैं उनके साथ भी इस तरह की ठगी की है। तो वे आने वाले समय में और भी इसके खिलाफ FIR होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई। लेडी है जिन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी कि वो पिछले 2 साल से जोरी बाजार के अंदर 2 व्यवसायी हैं जिनके अंदर वो व्यापार कर रही थी जिनके साथ। और जब उसने सारा 2 साल हो गए, उसके बाद में एक उसने एग्जीबिशन लगाई और एग्जीबिशन US के अंदर एग्जीबिशन लगी और उसमें अपने कुछ आइटम जब उसने चेक करवाए तो उनके अंदर काफ़ी गड़बड़ी मिली। और उसकी गड़बड़ियों को दूर करवाने के लिए जब यहाँ पे जोरी बाजार में जहाँ व्यवसाय का कारोबार था वहाँ पे आई, तो वहाँ जब उसने उसके साथ बातचीत की, उसमें जो कमियां थी उनसे दूर करवाने की कोशिश की, तो वो उल्टे उनको ही परेशान करने लगे। और जो जैसे उनके जो डायमंड होने चाहिए थे, उनके अंदर मोसेनाइट पत्थर था वो निकला, जो गोल्ड की मात्रा 14 कैरेट होनी चाहिए थी उसकी जगह वो 9 कैरेट निकला। तो इस बात का उनके बाद काफ़ी जिद बहस हुई और उस जिद बहस होने के बाद वो ये कह के कि मैं थाने में रिपोर्ट करूंगी जाने लगी, तो वो उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। उस चीज़ का उन्होंने वीडियो, उनके कैमरे लगे हुए थे, उसको आधार बनाते हुए थाने के अंदर ये लेके गए कि साहब ये हमारे साथ हमारे गहने लेके भाग रही थी। तो जब ये बात वहाँ पे थाने पे पहुंची और थाने पे गए और चेक किया गया तो ऐसा नहीं था। फिर उस लेडी ने भी US एम्बेसी थी उसमें कंप्लेंट की और कंप्लेंट के बाद में चूंकि वहाँ माणिकचौक थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था और हमारे CP साहब और DCP साहब के आदेशानुसार इसका अनुसंधान मुझे दिया गया था। शुरू में दोनों आपस में उनकी बातचीत हो रही थी कि वो उनके जो पैसे लौटाने को तैयार थे और लगभग 6 करोड़ रुपए का पिछले 2 साल में उसके साथ व्यवसाय किया था। लेकिन अंत में वो बाप बेटे उनको पैसे नहीं दे के और फरार हो गए। और उसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली एक तो थी, जो उनको हॉलमार्क के सर्टिफिकेट बना के देते थे, उनको जब हमने जांच करवाया तो वो फर्जी निकले। ये उस आदमी से सर्टिफिकेट तैयार किए गए जिसके पास जो सर्टिफिकेट देता था उसको न तो सोने को नापने का कोई यंत्र था और न ही डायमंड को चेक करने का यंत्र था। इसके अलावा उसके जो उसने वो सर्टिफिकेट ले रखा था उसको बनाने का, वो भी फर्जी था, उसके पास कोई यंत्र नहीं थे। तो उस आधार पे फिर हमने वो जो व्यवसाय जो सर्टिफिकेट बनाता था नंद किशोर, उसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो दोनों व्यवसायी हैं वो फरार है, तो हमने जो गौरव सोनी है जो इनका प्रोप्राइटर, उसका हमने लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। दूसरा राजेंद्र सोनी जो पिताजी है उसके साथ सहयोग करते हैं बिजनेस में, उनका भी हम लुकआउट नोटिस जारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जानकारी मिली है कि इसने जो इस तरह का पैसा कमाया गया है उससे एक इन्होंने 3.5 करोड़ का एक फ्लैट भी अग्रवाल जो सर्किल है, अग्रसेन सर्किल है, उसके पास में अक्षर दुर्लभ के नाम से एक बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर भी उन्होंने बुक करवाया। उसकी हमने जानकारी ले ली है, उसको भी हमने जो उसका प्रोप्राइटर है उसको लिख के दिया है कि हमारे से पूछे वगैरह इसको आगे से कोई कार्रवाई हो तो जानकारी में देंगे। उनकी जो वाइफ जिनके नाम से फ्लैट लिया है वो भी जब से ये घटना हुई उसके बाद में जब उसको चेक किया तो वो भी अपने घर से ताला लगा के फरार है। हम आगे इन दोनों मुलजिमों को ढूंढने के लिए हमने टीमें लगा रखी है, जल्दी उनको गिरफ्तार करके आगे।
राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार सुबह 7:30 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सेरेमोनियल परेड में सलामी ली और फिर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी एवं कार्मिकों को पुलिस पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस महकमे के लिए 3 बड़ी घोषणाएं भी की हैं। पहली घोषणा पुलिस निधि कल्याण कोष और अन्य कोषों में बढ़ोतरी की है। दूसरी घोषणा में सीएम ने वेलफेयर फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जबकि तीसरी घोषणा उत्कोष 2023-24 फंड 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को भी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस इसलिए कि आचार संहिता में था। आज हमेशा की तरह जिस तरह से स्थापना दिवस मनाया गया है, उत्कृष्ट कार्य करने वाले को आज जिस तरह से सम्मानित किया गया है, निश्चित रूप से अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो हर परिस्थिति में कोई भी त्योहार हो, किसी तरह के कार्यक्रम हो, उन सभी में दिन रात मेहनत करते हुए, हर परिस्थिति से मुकाबला करते हुए हमारी पुलिस जिस तरह से काम करती है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देता हूं। और इस मौके पर कहना चाहता हूं कि जो हमारा ध्येय वाक्य है, निश्चित रूप से हमारी राजस्थान की पुलिस उस ध्येय वाक्य के आधार पर चलती है। उस ध्येय वाक्य को लेकर के हर हमारा पुलिस का अधिकारी काम करता है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से पिछले दिनों में हमारी पुलिस ने जो काम किया है वो आप सभी देख रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी, आप देख रहे हैं जिस तरह से अपराधी हर तरह के नए अपराध, हर तरह के नए काम करने को, क्योंकि अपराध का स्वरूप भी बदला है, उस स्थिति में हमारी पुलिस हर तरह से सक्षम हो, प्रभावी हो और आधुनिकता के हिसाब से चलते हुए उन सभी ऐसे लोगों के इरादे समाप्त करे। और हमने भी कहा है कि हम पुलिस के हर क्षेत्र में जो उनको आवश्यकता आधुनिक तरीके से होगी उसको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन राजस्थान को एक सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण रहे, आम जन में विश्वास रहे, इसको कायम करने का काम करेंगे। चित्तौड़गढ़ के कृष्ण धाम सांवलिया सेठ मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में भक्तों का सैलाब पहुंचता है। लोग यहां श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो महीने के समापन के साथ इतना हो जाता है कि उसे गिनने में कई दिन लग जाते हैं। चढ़ावे में केवल नगद ही नहीं बल्कि सोने चांदी के जेवरात, सोने की बिस्किट और अन्य प्रकार की तमाम चीजें निकलती हैं। नकदी की बात करें तो मंदिर में जब मई जून का खजाना खोला गया तो उसमें 17 करोड़ रुपए और करीब 2 किलो सोना चांदी मिला है। इसके अलावा सोने के 15 बिस्किट भी मिले हैं। इस धनराशि की काउंटिंग करीब 4 राउंड में पूरी हो सकी है। गणना जो है दान पेटी से निकलने वाली राशि की हर माह लगभग होती है और आपकी बार जो दान पेटी से भक्तों ने जो दान किया है वो 13 करोड़ प्लस है। और ऑनलाइन मनी ऑर्डर के माध्यम से, ऑनलाइन अकाउंट में अलग अलग माध्यम से भी जो राशि प्राप्त हुई है वो 3 करोड़ के से ज़्यादा है। कुल मिला के 17 करोड़ के आसपास हमें दान राशि प्राप्त हुई है। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इस राशि का हम सदुपयोग करें और जो भक्तों और श्रद्धालुओं की जो आस्था है उनके डेवलपमेंट के लिए
उनके यहाँ जो दर्शनों के दौरान या फिर यहाँ विजिट के दौरान किसी प्रकार की उनकी असुविधा नहीं हो, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम यहाँ करते हैं, डेवलपमेंट कार्य करवाते हैं, और ताकि भक्तों की आस्था वो अधिक से अधिक यहाँ बढ़े, विश्वास उनका बढ़े। ये जो काउंटिंग में हमारा जो मंदिर का स्टाफ ही रहता है, जो यहाँ कार्यरत रहता है अलग अलग जगह, और उसमें अलग अलग सेक्शंस के जो लोग होते हैं उनको हम रोटेशन से लगाते रहते हैं, और ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरा प्रयास रहता है कि वहाँ वीडियोग्राफी जो है वीडियोग्राफर हैं उनको हम लगा के रखते हैं, और साथ ही CCTV कैमराज हैं, उसका भी हम कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है सारी व्यवस्थाएँ मॉनिटर करते हैं। होम गार्ड्स भी रहते हैं, और जो हमारा खुद का जो गार्ड्स हैं उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं, हमारे अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, तो पूरा ध्यान रखते हैं कि पूरे तरीके से, पूरे ट्रांसपेरेंसी से गणना कार्रवाई संपादित हो। हाँ, भक्तों की श्रद्धा है कि वो किसी भी रूप में दे जाते हैं। किसी ने लहसुन की खेती करी है तो लहसुन चांदी का चढ़ा जाएगा, किसी ने बढ़िया व्हीकल का बिजनेस किया तो व्हीकल चांदी का, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकृति की जो चीज़ें वो धातु के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। खास हाँ, मतलब आसपास के जो 16 गाँव हैं मुख्य रूप से उनमें विकास किया जाता है, और मंडपिया है उसका केंद्र बिंदु है कि जब भक्त आते हैं तो जैसे मंडपिया आप ये बांसवाड़ा चौराहे से देखेंगे तो एक बड़ा रोड है, पिछले जो CO साहब थे उन्होंने जो चालू करवाया था, और काफ़ी बड़ा वाइडनिंग है, चौड़ी है रोड, जिससे पैदल पाथ भी उसमें है कि लोग भक्त जो पैदल आते हैं तो उसमें आसानी से आ जाएंगे। कॉरिडोर का भी पिछले CO साहब ने प्रोजेक्ट लिया था, तो कॉरिडोर का काम भी विकास में है, और अंदर भी लाइटिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएँ हैं वो भी काफ़ी आकर्षक हैं। धर्मशालाएँ हैं, उनका मरम्मत का काम भी अब हम नेक्स्ट फेज़ में करवाएंगे। एग्जिस्टिंग हमारे पास जो परिसंपत्ति है उनकी सुरक्षा भी हो, उनका अच्छे से हम सुरक्षा के साथ साथ मरम्मत भी करवाएंगे, वो भी है। नई धर्मशालाएँ भी बनी हैं, एक नई किचनशाला बनी है जिसका संचालन हम अगले माह करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा प्रयास रहता है कि जो केंद्र बिंदु हमारा भक्त रहते हैं, श्रद्धालु रहते हैं, यहाँ से आएँ तो एक अच्छा फील लेके जाएँ, और यहाँ बार बार आएँ और उनका विश्वास और आस्था है बढ़े मिलेगी। राजस्थान में ASI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में SOG को बड़ी सफलता मिली है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के हिंदी व सामान्य ज्ञान के पेपर को लीक करने वाले मास्टरमाइंड को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि SOG ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजू मैट्रिक्स ने ही पौरव गैंग को पेपर लीक की फोटो भेजी थी। इससे पहले शुक्रवार को 3 ट्रेनी ASI सहित ASP के पति को गिरफ्तार किया। नीट का परिणाम जारी होने के बाद से लगातार विरोध देखा जा रहा है। कोटा में अब कांग्रेस नीट के परिणाम को लेकर छात्रों के साथ होने की बात कर रही है। नीट परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि नीट UG परीक्षा में धांधली छात्रों के भविष्य के साथ है। उन्होंने केंद्र सरकार से नीट परीक्षा स्कीम की SIT या CBI से जांच करवाने, नीट परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा करवाने की छात्रों की मांग को उचित ठहराया। चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के विकास को गति देने के लिए पूरी तरह से जुट गए हैं। विकास के कार्य योजना को लेकर देर रात बैठकों का दौर जारी रहा और मुख्यमंत्री कार्यालय से 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा की गई। कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा के क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। पूरे राजस्थान में आज पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाली जिले में आज आयोजित कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। दरअसल यहां के औद्योगिक पुलिस थाने में तैनात एक कांस्टेबल ने राइफल से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना क्षेत्र के NH 123 पर राजा का नगला गांव के नजदीक बजरी माफिया और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 बजरी माफिया घायल हुए हैं। दोनों घायलों लोगों को सेपऊ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति नाजुक होने की वजह से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर किया है। नागौर जिले के नागौर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाम करीब 5 बजे सड़क दुर्घटना में 3 जनों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खिमसर क्षेत्र के नंदवाड़ी गांव के माधाराम, महराम, भीकाराम निवासी बोलेरो सवार होकर गुड़िया से नंदवाड़ी जा रहे थे। गाड़ी नंदवाड़ी निवासी विजय सिंह चला रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टांकला के पास एक ट्रक को ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे ट्रक से बोलेरो टकरा गई। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश के साथ साथ हीट वेव का असर भी देखने को मिल सकता है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि नई पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में हीट वेव चल सकती है। एक तरफ राजस्थान में प्री मानसून बारिश का इंतजार हो रहा है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से तापमान में फिर से तेजी भी आने लगी है। मौसम विभाग ने 12 व 13 जून को प्रदेश के भरतपुर और बीकानेर संभाग में हीट वेव चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में भी 3 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। वहीं राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में वर्षा और आंधी चल सकती है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा दर्ज की गई। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।